in which atoms of one element replace the atoms of another element from the molecules of a compound. Let us take up an example. When an iron knife is dipped in an aqueous solution of copper sulfate, a layer of reddish-brown precipitate is formed on the iron knife. The iron from the knife, being more reactive than copper, displaces it from the copper sulfate solution. The copper so separated gets collected on the surface of iron knife. Activity: take 500 milliliters beakers and add 20 milliliter water in them. Label the beakers as 1, 2, 3, 4 and 5. Add 5 grams copper sulfate to beakers 1 and 2. 5 grams zinc sulfate to 3 and 5. And 5 gram iron sulfate to beaker 4. Now add some iron nails to beakers 2 and 5. Copper turnings to beakers 3 and 4. And zinc granules to beaker 1. Then keep the beakers undisturbed for some time and observe carefully. You will observe that the color of the copper sulfate solution changes in beakers 1 and 2. On the other hand, no change is observed in beakers 3, 4 and 5. In beaker 1, zinc Zn replaces copper Cu from the copper sulfate CuSO4 solution to form zinc sulfate ZnSO4 and copper. Because of this, the blue color of copper sulfate disappears and a reddish-brown substance, that is copper, gets deposited at the bottom of the beaker. Similarly, in beaker 2, iron replaces copper from the copper sulfate solution. Hence, the color of the solution changes from blue to green and a reddish-brown substance gets deposited on the iron nail. We conclude that displacement reaction takes place between the more reactive metals to the less reactive metals of salt solution. अब देखिए, हमने रिएक्शन विथ वाटर देखा, जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक ग्लास लिया था, एक बीकर के अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला. पानी डालने के बाद हमने सोडियम मेटल डाला. तो मेटल्स डालने के बाद हमने एक कॉटन का पुट ऑफ सोडियम पीसेज वेपर्ड इन अ कॉटन इनटू द बीकर. तो हमने उसको क्या किया, बीकर में डाला. जो रुई थी उसको हमने रुई में लपेट कर सोडियम के टुकड़े को किस में डाला, बीकर में डाला. बीकर में डालने के बाद क्या हुआ, आपने रिएक्शन देखा. अब थोड़े टाइम बाद आपने उसको टच कर देखा तो आपको क्या दिखाई दे रहा था, वो एकदम गरम गरम दिखाई दे रहा था. तो अब आप इसे लिटमस पेपर में चेंज कर सकते, जैसे कि रेड एंड ब्लू. चलिए, सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. तो जिस तरीके से अब हम आगे भी देखते, तो आपने रिएक्शन विथ एसिड देखा तो किस तरीके का रिएक्शन आपको देखने को मिला था, तो जिसमें आपने देखा. ठीक है, अब हमने उसके आगे एक और देखा था, वो कौन सा था, रिएक्शन विथ बेस. तो हमने बेस भी देख लिया. अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन भी आपने देख लिया था कि किस तरीके से कॉपर सल्फेट पर जिंक किया था, कॉपर सल्फेट आयरन, कॉपर सल्फेट जिंक कॉपर, कॉपर सल्फेट कॉपर. तो आपने जितनी भी चीज़ें की थी तो उससे आपको पता चल गया. चलिए, अब लास्ट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पर है वो है यूजिंग ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो हम किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज़ में लेते हैं. तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि मशीनें हुई, मोटर कार हुई, या फिर जैसे एरोप्लेन हुआ, जिससे कि इंडस्ट्रियल की जो भी चीज़ें हैं, वो ट्रेन हुई, एरोप्लेन हुआ, ऑटोमोबाइल्स हुए, मशीनरी हुई, तो इन सारी चीज़ों को हम यूज़ में लेते हैं. तो चलिए, अब हम आपके देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है. तो देखिए, नॉन मेटल्स में आप असेंशियली योर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स ड्यूरिंग अ ब्रीथिंग. तो आप देख सकते हो कोई भी मतलब अंदर से सांस ले रहा है, तो जिस तरीके से हम उसे नॉन मेटल्स कह सकते हैं ना. तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हमको यहाँ पे बताए गए हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हो कि प्लांट्स की ग्रोथ को देखना तो नॉन मेटल्स हो गया. उसके बाद यहाँ पे बताया गया है
वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन मेटल्स हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो पर्पल कलर सॉल्यूशन यूजिंग विच अप्लाइड ऑन एंटीसेप्टिक्स, जो भी दवाई होती है हमें कहीं पे लगी होती है तो वो हम घाव पे लगाते तो वो भी नॉन मेटल्स हो गया। तो अब नॉन मेटल्स में आप देख सकते हो कि जिस तरीके से आपने अब जो पटाखे होते हैं वो भी नॉन मेटल्स हो गए। तो यू मेड एड ऑल द और जितने भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स योर एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हो कि आप इनमें अलग अलग चीज़ों को क्या जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पता चल गया। तो मेटल्स का मतलब क्या होता है, धातु होता है, और नॉन मेटल्स का मतलब अधातु होता है। तो धातु को हम पीट कर मतलब किसी भी साइज़ में, मेटल्स को हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन अधातु का हम साइज़ चेंज नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स में हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।